हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। बताइए सभी बच्चे कैसे हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से कर रहे होंगे। चलिए बताइए, सारे बच्चों को क्या इससे पिछला वाला लेक्चर समझ में आया था, और ये भी बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके हो चुके थे। तो बच्चों, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज हम उसी के आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, यह है क्लास 10th मैथमेटिक्स समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 यानी अरिथमेटिक एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा वक्त को अपने बर्बाद ना करते हुए बातों में चलिए हम सीधे आपके कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है, और वो क्या है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कितने कॉन्सेप्ट और हैं, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में समझते हैं, जानते हैं और क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पर करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि आप सभी अपने नोट्स बुक को ओपन करके बैठें, खासकर अपने बुक को, क्योंकि जब क्वेश्चंस को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे तो आप क्वेश्चन को एक बार अपने आप से ज़रूर रीड कर लेना ताकि समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP कितना दिया है यहाँ पर? 5 लिख देता हूँ। आज कोशिश 100% है कि आज कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और मैंने कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं लिखा है इकट्ठा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45। बच्चों चाहे तो आप लास्ट टर्म को L ले लो, लास्ट टर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। लास्ट टर्म को चाहे आप क्या ले लो, L ले लो, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, AN। और ये बच्चों वैल्यू आपको गिवन है कितना, 45। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और क्वेश्चन ने क्या बोला है? कह रहा है द सम इज 400। बच्चों सम की बात किया, यहाँ पर एक आपको सम की भी बात किया है। सम को हम लोग लिखते हैं क्या, SN, और यहाँ पर बच्चों लिखा है कितना, 400। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी यहाँ पर हमें भड़बड़ी नहीं मचाना है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और एकदम परफेक्ट तरीके से हमें करना है। चाहे क्वेश्चंस कम ही आज की वीडियो में हों, लेकिन हमें क्वेश्चंस 100% क्लियरली क्या होना चाहिए, आना चाहिए समझ में। तो बच्चों यहाँ पर इतना हो गया। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों यहाँ पर दो चीज़ें आपको क्या करनी है, फाइंड। पहला है n की वैल्यू आपको निकालनी है, एंड यहाँ पर कौन सा है, कॉमन डिफरेंस, यानी आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाते हैं। कहानी का मतलब समझते हो ना, कि मतलब जो आज हमारी क्लास है उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। चलो सबसे पहले देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको देखो गिवन है, पहला वाला टर्म दिया है, और बच्चों यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दिया है, और SN की भी वैल्यू आपको क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों, गिवन है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, देखो ध्यान से जरा एक बार। फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस, और बच्चों यहाँ पर लास्ट टर्म को हम लोग चाहे L दे दें, और L को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, nth टर्म। nth टर्म भी हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर SN की वैल्यू यहाँ पर लिखा है 400, तो 400 लिख दिया। n की वैल्यू आपको प्यारे बच्चों निकालना है, तो यहाँ पर n को ऐसे ही रहने दिया। a की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट टर्म कहा गया है, यानी आपको 5 दिया गया है, और L यानी AN को लास्ट टर्म बच्चों, यानी यहाँ पर 45 आपको दिया हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पर 400 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 400 लिख दो, यहाँ पर n/2, और यहाँ पर 45 + 5 बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 50। अगर 50 को 2 से अगर हम लोग कैंसिल करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा मेरा कितना, 25, और यहाँ पर देखो तो 400 है प्यारे बच्चों, और ये 25 उधर जाएगा आपका तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर जो n की वैल्यू आपको मिलेगी प्यारे बच्चों वो आएगी 400 में से 25 गया बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 300 कितना, 75।
यानी जो n की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर 375 आई। एक बार फिर से देखो, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। क्यों लगाया फार्मूला? क्योंकि मैंने देखा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया था, तो इस फार्मूले में फर्स्ट और लास्ट टर्म आ गया, और यहाँ पर Sn की भी वैल्यू दे दिया, तो Sn की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। यहाँ पर n की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो बच्चों देखो यहाँ पर 400 को ऐसे रहने दिया, n/2 को भी ऐसे रहने दिया, यहाँ पर 45 + 5 को ऐड किया तो ये आ गया हमारा कितना, 45, और 45 5 होता है 50, और 50 को 2 से काटेंगे तो आएगा 25। 25 को जब हम लोग 400 में से माइनस करेंगे तो आएगा 375, और n की वैल्यू हमारी हो गई 375। कहानी यहीं पर अभी ख़त्म नहीं होती है बच्चों, ये तो आपको केवल फर्स्ट पार्ट आया है n की वैल्यू। प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो अब आपका आएगा वो है क्या, an = a + n-1 × d। अच्छा, यहाँ पर क्या हम इस फार्मूले को अभी भी लगा सकते हैं या नहीं? देखो an की वैल्यू पता है, यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता है बच्चों, यहाँ पर हमें a की वैल्यू भी पता है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल पाएंगे कि नहीं? आप लोग कहोगे सर बिल्कुल भी कॉमन डिफरेंस यहाँ से हम लोग 1 मिनट के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों? लास्ट टर्म को ही यहाँ पर an कहा गया है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 45, और a की वैल्यू आपको गिवन है 5 प्लस n की वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आई 375 माइनस का 1 × और आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों यहाँ पर 45 अगर यहाँ पर लिख दो और 5 इसमें से माइनस कर दो, और यहाँ पर 375 में 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 374, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बच्चों निकल के आएगा d। ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो आएगा 45 में से 5 गया, यहाँ पर आया हमारा 40, और 374 आ गया यहाँ पर, ये आ गया मेरा, और बच्चों यहाँ पर बचा हमारा कितना, d। अब यहाँ से हमारा चाहो तो d की वैल्यू यहीं पर रख लो, या तो आप क्या करना इसको और काट सकते हो, काट पीट करके आप इसको सिंपल वैल्यू बना लेना। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड में ले जाना है। तो यहाँ पर आपको आएगा 400, और बच्चों यहाँ पर 25 ले जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, और जब आपकी n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितना, चलो मल्टीप्लाई करो ज़रा इसको। अगर इसको हम लोग काटें, यहाँ पर 25 से काट दे, अगर इसको 25 दूना 50 होता है, ज़्यादा हो रहा है, 25 एक कम हो गया 25, और 25 5 30 10 40, 15 बचा, 15 यानी 150 बचा, तो 150 बचा, तो 25 और यहाँ पर 6 बार जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो आपकी n की वैल्यू आई वो हमारी आई कितना, 16 आ गई। n की वैल्यू हमारी कितना आ गई, 16 आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा हल्का सा एकदम, ठीक। यहाँ पर जो an की वैल्यू है बच्चों, वहाँ पर an की वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है 45, ये दिया है आपको 5, कुछ भी चेंजेस नहीं, बस हल्का सा था। n की वैल्यू आपको यहाँ पर 16 है, और यहाँ पर d है बच्चों। यहाँ पर 45 में से 5 घटा दो, और यहाँ पर लिख दो 15 × d लिख दो, और यहाँ पर 45 में से 5 घटाया आपने तो कितना आपको मिल गया, यहाँ पर बताओ। बात वही है, जितना माइनस करोगे उतना ही आएगा, और यहाँ पर आ गया 40। और बच्चों यहाँ पर आपको जो आएगा वो आएगा 15 × का d, और ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 15। यानी अगर आप चाहो तो इसको आप और सिंपल कर लो, वरना ऐसे ही रहने दो, पर मेरे ख्याल से 5 से इसको आप काट दो तो बेहतर रहेगा। 8 × 5 = 40 होता है, यानी ये 8 आ जाएगा, और 5 × 3 = 15 होगा। तो बच्चों d की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 8/3। 8/कितना आ गई, 3 आ गई। तो बच्चों यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब यहीं पर मैं आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 वाला। लेकिन 7 से पहले हम लोग क्या कर दें, क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्या कर लें, सॉल्व कर लें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट, यहीं पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर को 6 को यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 and 350। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, पहला टर्म फर्स्ट टर्म को मैंने ले लिया a, और a की वैल्यू यहाँ पर दिया है 17। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म हो गया आपका कितना, an, या फिर आप इसको बोलो l, और ये दिया है बच्चों आपको 350। ये दिया है आपको कितना, 350। ध्यान से देखना,
इसके बाद बोला यहाँ पर इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बच्चों कितना है 9 है, तो आपको निकालना क्या है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम्स। और आपको निकालना है प्यारे बच्चों एस एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। लेकिन कोई भी फार्मूला आप लगाओगे तो उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हमको n की वैल्यू इस पर नहीं पता है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो एक बात बताओ बच्चों, a की वैल्यू दी है, an की वैल्यू दी है और d की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर आएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया और जब इस फार्मूले का इस्तेमाल किया बच्चों तो an की वैल्यू यहाँ पर है 350 और a की वैल्यू है 17 प्लस n की वैल्यू आपको निकालना है और d की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितना है 9। एक काम करते हैं, यहाँ पर 350 में से आपको 17 क्या करना है, माइनस कर देना है और यहाँ पर ये है इतना आ गया। अब 350 में 17 माइनस करो, देखो 350 में अगर आप क्या कर दो 10 माइनस कर दोगे तो 40 आ जाएगा, 40 में और आप 7 माइनस कर दो बच्चों तो यहाँ पर आएगा 333 और यहाँ पर आपका आ गया n माइनस 1 इंटू कितना 9। तो प्यारे बच्चों इसके आगे हम यहाँ पर करते हैं, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर आया 333 और यहाँ पर बटे में क्या कर दें, इसके 9 लिख दें और यहाँ पर कर दें क्या n माइनस का कितना 1। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो इसको, यहाँ पर अगर आप देखो इसको तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करें सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 9 लिख देते हैं 9n और यहाँ पर लिखता हूँ माइनस का 9। बच्चों यहाँ पर लिखो 333 और फिर यहाँ पर प्लस का लिख दो 9 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 9n। यहाँ पर 33 में से अगर हम कर दें 9 ऐड तो यहाँ पर आएगा 342 और यहाँ पर आएगा हमारा कितना 9n। बच्चों यहाँ पर जो n आएगा वो आएगा 342 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा 9। या तो आप यहाँ पर आंसर को ऐसे ही छोड़ दें या तो आप स्मार्ट बच्चे हैं तो आप इसे क्या करना पड़ेगा, आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं और डिवाइड कर देंगे। देखो 9 दूना 27, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो रहा है तो कितनी बार जाएगा, देखो 9 से इसको काटो, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो प्यार से एकदम 9 से काटो इसको तो 9 3 बार में जाएगा 27 आएगा और 27 अगर जाएगा तो 27 3 कितना होता है हमारा, यहाँ पर 7 बचा बच्चों, यहाँ पर आ गया मेरा कितना 2। फिर यहाँ पर कितनी बार जाएगा ज़रा देखो, यहाँ पर जाएगा 9 चौक 36, 9 बचे 45। क्या ये 9 से पूरा कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं, 9 से ये पूरा कट नहीं रहा है। बताइए बच्चों कितना आएगा आंसर इसका। यहाँ पर जब आपने इसको काटा तो अब बताओ कितनी बार में जाएगा। खैर लाइव क्लास तो नहीं चल रही है, वरना मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे क्या सारे बच्चे बताते यहाँ पर मेरे से फास्ट कैलकुलेशन करके, पर कोई बात नहीं है, लाइव भी आऊँगा बहुत जल्द। तो बच्चों अभी कितनी बार में जाएगा, 9 8 कितना 72 बार में। तो प्यारे बच्चे इसने पूरा ऐसे ब्रेक कर दिया और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको कितना आ गया 38। ये तो खैर n की वैल्यू आई है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे यहाँ पर बच्चों इसमें पूछा है आपसे क्या, इसने कहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। इसका सम बताना था प्यारे बच्चों, और सम का फार्मूला आप सभी को पता होगा कि Sn इक्वल टू n/2। याद रखना यहाँ पर a प्लस l का इस्तेमाल करो। क्यों करेंगे, अभी कुछ बच्चे मुझसे कोचिंग में पूछ रहे थे कि सर कब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और कब हम n/2 इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने उन्हें साफ लफ्ज़ों में बोल दिया कि जब आपको लास्ट टर्म अगर दिया है और फर्स्ट टर्म आपको पता है सीरीज से, तो आप जब भी Sn की वैल्यू निकालो ना तो आप किससे निकालो, इस वाले फार्मूला का ही यूज करके निकालना। ठीक, देखो यहाँ पर Sn ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब बताओ n कितना है बच्चों, यहाँ पर n 38 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारी गिवन थी, यहाँ पर कितना है 17 और लास्ट टर्म भी हमारा पता था कितना है 350। और यहाँ पर अगर आप देखो वैल्यू निकालो तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 19। ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, और 17 यहाँ से जुड़ेगा, देखो 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 367 और मल्टीप्लाई आप करो यहाँ पर। चलो 19 का टेबल पढ़ो फटाफट, 19 का टेबल जिसको नहीं आता होगा नहीं कर पाएगा। यहाँ पर 9 7 63 यानी 3
फिर 9 छंग 72, देखो 9 7 63 यानी 3, 9 छंग 54 और 54 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा 0, और 9 त्रिक 27 और 27 में अगर हम 6 जोड़ दें 7 6 13 यानी 33, ये आ गया मेरा यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या कर दो, यही उतार दो यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो 3, यहाँ 7 6 3 9 और 3 3 6, आपको क्या मिल गया यहाँ पर बच्चों, SN की वैल्यू 6973, ये आपका आंसर है। देखो एक बार आप मल्टीप्लाई करके खुद ही चेक कर लो कि ये आंसर सही है या नहीं, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आप चेक कर लो। चलिए बताइए बच्चों, क्या आपका भी आंसर यही है? मेरे ख्याल में तो आंसर यही है, और आप भी एक बार कैलकुलेशन मेरे पीछे पीछे ज़रूर करना या मेरे आगे आगे करना, ताकि आपको पता चले कि मैंने गलती कहाँ किया है और आपने गलती कहाँ किया है, ये पता चले। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैं 100% राइट हूँ, ऐसा नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ही जाती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गया मेरा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सबसे पहले आप यहीं लिख लो क्या, S22 की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो आगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को मेंशन करना सीखो। अगर ये आ गया तो आपको चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दिया हो, चाहे जितनी बड़ी लैंग्वेज हो, आपका आंसर आपकी चुटकियों में, ठीक है। कैसे? देखो ऐसे, जैसे मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं वैसे ही आपको करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। इतना पढ़ा और सम का मतलब है 22 का मतलब ये, और इसको मतलब फाइंड करना है। यहां पर फिर देखो तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या, ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7। इसने खुद बोला है प्यारे बच्चों की जो d की वैल्यू है वो 7 है। d की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 7 है। फिर यहाँ पर इसने क्या बोला, अगर d की वैल्यू 7 है एंड 22nd टर्म इज 49। 22nd टर्म यानी A22 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है कितना, 149। अब यहाँ पर A22 इक्वल टू 149 है प्यारे बच्चों, तो यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 22 है। अब देखो यहाँ से एक ट्विस्ट क्या है, ये बात आप समझो। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हमको जो करना है, क्वेश्चन को ये इतने में ही सारी चीज़ें निकालनी है। ध्यान से देखो, यहाँ पर कह रहा है बच्चों क्या, d की वैल्यू। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर d की वैल्यू दिया हुआ है और A22 की वैल्यू दी हुई है और n की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या डायरेक्ट S22 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बताओ। हम डायरेक्ट S22 की वैल्यू फाइंड तब कर सकते थे बच्चों जब क्या, A आपका दिया होता, यानी फर्स्ट टर्म गिवन होता। क्योंकि आप अगर सम का दोनों फार्मूला अगर आप लगाओगे, दोनों फार्मूले में क्या होता है, फर्स्ट टर्म आता है, और यहाँ कहीं भी फर्स्ट टर्म हमें नहीं दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो ज़रा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से अगर आप देखो तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, d। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि an की वैल्यू आपको यहाँ पर कितना दिया है, देखो A22 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस का 1 इंटू, और d की वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है कितना, 7। अब यहाँ पर देखो A22 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू कितना, 7। यहाँ पर अगर आप देखो तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी कितना होता है, 14। ये हो गया। अब यहाँ पर 149, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 140 कितना आ जाएगा, 7, और ये हो जाएगा बच्चों a। 149 में 147 गया, 7 2 9 होता है बच्चों, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगी, 2। अब देखो जब a की वैल्यू आपको मिल गई, देखो ध्यान से देखो, a की वैल्यू आपको मिल गई और यहाँ पर लास्ट टर्म की वैल्यू भी आपको क्या हो गई बच्चों, अगर मिल गई है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ से आप चाहो तो दोनों फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। वो फार्मूला कौन कौन सा, चाहो तो आप Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l से भी निकाल दो, सेम आंसर आएगा। और चाहे तो Sn इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जिससे चाहो उससे निकालो और आंसर क्या होगा आपका सेम आएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको इतना लंबा फार्मूला लगाने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से क्या कर दो, डायरेक्ट आंसर निकाल दो। अब देखो Sn यानी S22 इज इक्वल टू 22 अपॉन कितना 2, और a की वैल्यू निकली है आपकी 2 प्लस, और लास्ट टर्म जो हमारा दिया है A22 का बच्चों वो दिया है 149। यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो S22 की जो वैल्यू मेरी आई वो आई 11, और यहाँ पर अगर देखो 149 है, 2 ऐड कर दिया प्यारे बच्चों तो 9 2 11 यानी 151। इस ब्रैकेट को आप चाहो तो हटाओ और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ S22। किसी भी नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ मत करो, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1, इसमें 5 में से 1 जोड़ दो आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 5 में 1 जोड़ो तो आएगा 6, और यहाँ पर 1 बचा तो 1 कर दो, आपका यही क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। या फिर 11 1 कम 11, 11 पचा 55, 1 56, 11 1 कम 11 और 11 5 कितना होता है 16। तो ये रहा बच्चों आपका क्या प्यारा सा आंसर, बिना किसी टेंशन, बिना किसी फिक्र के। ये रहा, आसानी से आपका क्वेश्चन हमारा आ गया। और इसी के साथ साथ हम यहीं पर ऐड कर देते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहीं से क्या करते हैं, ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे मैंने इसको किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को भी करेंगे। देखो पढ़ते जाओ लिखते जाओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ 51, बस आराम से S51 की वैल्यू आप क्या करो यहाँ से निकालना है। देखो इसको मैंने पहले लिख दिया, एक स्टेप लिखा, एक लाइन खत्म। फिर देखो यहाँ पर लिखा है हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18, यानी दूसरा और तीसरा पद दिया है हमारा 14 और 18। तो बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है A2 इज इक्वल टू, ये होता है मेरा कितना, ये दिया कितना है पहले बताओ आपको, यहाँ पर 14 यानी 14 दिया है। तो यानी A प्लस A किससे कम करेंगे तो A प्लस D की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर आ गया मेरा कितना 14, आराम से बिना किसी टेंशन के। बच्चों यहाँ पर दिया है थर्ड टर्म। बच्चों थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 18 यानी 18, और A3 का मतलब होता है A प्लस 1 कम यानी 2D, और ये आ गया आपका बच्चों कितना 18। यहाँ पर हमारा आ गया ये, इसको दे दो फर्स्ट, इसको दे दो आप कितना सेकंड दे दो। अब देखो यहाँ पर बुक का कोई खेल नहीं है, इतना ही बोला है इसने। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड बच्चों यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। वी गेट क्या है A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये अब इसे क्या कर दिया हमने यहाँ पर माइनस, बहुत अच्छे से हमने सीखा है पिछले चैप्टर में। यहाँ पर A से A क्या हो गया, खत्म कहानी। माइनस का 2D है प्लस का D है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का D आएगा। माइनस का 18 है और 14 है यहाँ पर, तो ये माइनस का 4 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, D की वैल्यू आपकी यहाँ से मिल गई कितना 4। अगर D की वैल्यू मिल गई तो SN यानी सम निकालने के लिए हमें A की वैल्यू जरूर चाहिए होगी, क्योंकि दोनों फार्मूले में फर्स्ट टर्म आपको आता है उसमें। तो देखो बच्चों अगर D की वैल्यू यहाँ पर निकल गई तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट। पहले वाले इक्वेशन में अगर जाओ D की वैल्यू अगर आप पुट करो यहाँ पर, तो देखो A प्लस डी इक्वल टू 14 दिया हुआ था पहला वाला, तो यहाँ से देखो तो आ जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14 माइनस 4। बच्चों A की वैल्यू निकल के आ गई कितना 10। अगर A की वैल्यू आपको निकल के आ गई है 10, तो आप एक बात बताओ, A की वैल्यू जब आ गई है तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर S51 निकालना है। तो फार्मूला होता है बच्चों Sn इज इक्वल टू n/2। अब देखो यहाँ पर लास्ट टर्म की कोई भी जिक्र नहीं की गई है, इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बच्चों, और यहाँ पर n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर चाहो तो यही लिख लो, n की वैल्यू 51 है, 51 है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं।
चलो अब अगर यहाँ पर n की वैल्यू 51 है तो बच्चों यहाँ पर निकालो S 51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू a की वैल्यू है 10 प्लस और यहाँ पर 51 माइनस 1 तो 50 और d की वैल्यू आपको कितना है यहाँ पर, d की वैल्यू आपकी यहाँ पर है बच्चों कितना 4। अब इसके आगे हम यहाँ पर निकालते हैं, ध्यान से देखो तो बच्चों ये S 51 आएगा आपका कितना 51 बाई कितना 2 ब्रैकेट में 10 दूनी यहाँ पर आएगा 20 और 50 चौक 5 चौक होता है 20 यानी आपका बच्चों यहाँ पर आ गया 200। S 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन कितना 2 इंटू 200 में 220 जोड़ दो बच्चों आएगा 220, 2 से काटेंगे तो आएगा 110। और बच्चों अगर 110 में 51 का गुणा करेंगे, देखो 11 है 1 कम 11 यानी 1, 11 50 55 यानी आ गया 56। लेकिन यहाँ पर एक जीरो है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, एक जीरो बढ़ा दो और यही आपका क्या हो जाएगा, स्मार्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दोनों का सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसे देखिए, समझिए और अपनी कॉपी पर उतार लीजिए बच्चों। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके जस्ट सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49। जितना बोला उतना आप यहाँ पर लिखो। S7 की वैल्यू दिया है कितना यहाँ पर 49। पहले इसको आप सही, चलो इतना ही लिख दिया, आपने लिख दिया इसको, चलो बहुत अच्छा। बच्चों यहाँ पर देखो लिखा है क्या, एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289 एंड दैट 17th टर्म ऑफ इतना दिया है, यानी S17 की वैल्यू आपको कितना दिया है यहाँ पर, S17 की वैल्यू दिया है 289 कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। प्यारे बच्चों यहाँ पर S7 की वैल्यू दिया है S17 की, और यहाँ पर इसने क्या किया है कि Sn की वैल्यू क्या करना है आपको बताना है। ये देखो इतना स्मार्टली इस क्वेश्चन में आपको बनना है, इतना स्मार्टली कैलकुलेशन आपको दिखाना है इस क्वेश्चन में कि आपको ये तक पता न चले कि आपको क्या निकालना था क्या नहीं निकालना था। आप डायरेक्ट क्या कर दो, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ सर, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब दोनों को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो बच्चों यहाँ से a और d की वैल्यू आपको क्या होगी, मिल जाएगी। a और d की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब जरा आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर Sn की वैल्यू पूछा है और आपको वैल्यू a और आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो a और d की मिलेगी, यानी फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस की मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपको तब भी यहाँ पर n की वैल्यू कहीं नहीं दी है और ना ही हमने निकाला है, ना ही निकलेगी वो। तो इसका मतलब ये है, आप आइडिया ये लगा लेना कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, n के ही फॉर्म में आएगा। बस यही आप क्या करना था, यही तो है स्मार्टली सॉल्यूशन, यही तो है स्मार्ट सॉल्यूशन। बस इतना ही ध्यान रखना था। कैसे, आओ एक बार इस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर S7 का मतलब क्या होता है, S7 का मतलब आपको होता है क्या, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब देखो यहाँ पर लिखा है n-1 और इंटू यहाँ पर क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। क्या लिख देंगे, d लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख दिया। अब देखो यहाँ पर S7 की वैल्यू आपको गिवन है प्यारे बच्चों कितना 49, और आप यहाँ पर क्या करो, 2 को इधर ले जाओ, 7 को यहाँ पर इधर ले आओ, तो यह आ जाएगा 2a प्लस, यह आ जाएगा n-1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका d आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 7 से इसको काटो तो 7 बार में जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ गया आपका 14 इक्वल टू यहाँ पर 2a प्लस का n-1 इंटू यहाँ पर क्या d। आप इसे आराम से इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हो। प्यारे बच्चों जरा यहाँ पर देखो, तो आपको दिया है S17 की वैल्यू, देखो ध्यान से, S17 का मतलब होता है 17/2 और यहाँ पर आता है 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। ये इतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। S17 की वैल्यू प्यारे बच्चों दिया है 289 और यहाँ पर आ जाएगा 17, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर लिखो 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। ये जो 289 लिखा है बच्चों 17 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 बार जाएगा और 17 का टेबल जब 2 से पढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर 34, 17 दूना 34, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। ये आपको क्या आ गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। बच्चों यहाँ पर आप लिखो क्या, यहाँ पर लिखो क्या आप, यहाँ पर लिखो फ्रॉम, यहाँ पर लिखो क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, मतलब यहाँ से मतलब लिखने का हमारा यह है बच्चों, पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखो क्या है, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर लिखेंगे 34 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। आज कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं करना है और चाहे क्वेश्चंस कम ही क्यों ना हो, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सम ऑफ nth सीरीज में यही है क्वेश्चन, ठीक है। यही सब क्वेश्चंस हैं आपको जो पेपर में पूछे जाएंगे। देखो माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दो माइनस। अब देखो यहाँ पर 2a से बच्चों 2a पूरा हमारा क्या हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। 14 माइनस 34 यानी साइन हमारा बड़ा है तो 4 में से 4 गया प्यारे बच्चों, आ जाएगा 0। 4 में से 4 गया यानी 34 में से 14 माइनस करो, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया कितना आएगा हमारा, 3 में से 1 गया बच्चों, आ गया मेरा 20, लेकिन साइन कौन सा होगा, माइनस का होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2a से 2a कट गया है, यहाँ पर देखो तो n माइनस 1 इंटू कितना d, n माइनस 1 इंटू कितना आ गया हमारा d। और यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से एक बार, एक मिनट, यहाँ से जब मैंने क्वेश्चंस को देखा क्या क्या दिया है, S7 की वैल्यू 49 और S17 की वैल्यू दिया है 289 और Sn की वैल्यू आपको निकालना था। तो यहाँ पर बच्चों एक मिस्टेक, हाँ एक मिस्टेक यहाँ पर नहीं हुई है बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पहले इसमें तो आपको n की वैल्यू रखनी ही होगी। मैं यहाँ पर कुछ भी रफ करने वाला नहीं हूँ बच्चों, कुछ भी रफ नहीं करना है। यहाँ पर देखो रफ नहीं करूँगा मैं। देखो अगर यहाँ पर देखो n की वैल्यू 7 है बच्चों, 7 में से 1 गया कितना आएगा खुद बताओ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 माइनस 1। बच्चों यहाँ पर देखो कुछ भी रफ नहीं करना है मुझको, यहाँ पर लिख दो 6d, 6d। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, सीधे लिखना है 6d। n की वैल्यू है तो क्या करना, चाहे यहाँ पर रख देते हम लोग, चाहे तो n की वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 17 है बच्चों, तो यहाँ पर लिखो 17, 17 n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है तो रख लेते हैं, रखने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रख लो 17, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा जो आपका आएगा वो कितना आएगा 16 इंटू कितना d। अगर 16 इंटू डी आया तो यहाँ पर भी लिख दो n माइनस 1 की जगह 16 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू गिवन है यहाँ पर। यहाँ पर देखो बच्चों, तो यहाँ पर आपको जो आया था कितना आया था, यहाँ पर जो रखेंगे वो कितना आया था मेरा, देखो ज़रा ध्यान से 6d, यानी 6d रख दिया। यहाँ पर कितना आया था आपको देखो ज़रा, यहाँ पर कितना आया था 17 में से 1 गया, यहाँ पर आएगा 16, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 6 बच्चों, यहाँ पर माइनस का 10d आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पर देखो ये आ जाएगा माइनस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू डी। आप लास्ट में भी n की वैल्यू रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी n की वैल्यू आप पुट अप कर सकते थे। ये पूरा पूरा कट जाएगा साइन सहित बच्चों 10, d की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितना 2, 10 टू जा हमारा होता है 20, d की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ से आपको एक बात और लिखनी होगी, क्या, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम जब फर्स्ट लिखेंगे तो फर्स्ट वाले से हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, सॉरी a की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आएगा 2a प्लस यहाँ पर है 6 और d की वैल्यू है 2। ये होगा 14, ये होगा 2a बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 2 जा 12। अब यहाँ पर आएगा बच्चों आपका 14, यहाँ पर माइनस का 12, यहाँ पर आएगा 2a बच्चों। यहाँ पर जो 2a की वैल्यू आएगी 14 में से 2 गए 12 गया, कितना आएगा 2, और a की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर आ गई कितना 1, यानी d की वैल्यू आपको जो यहाँ पर मिली है 2 है और बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब जो आपका देखो यहाँ पर an इक्वल टू होता है, कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर आपको n की वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर आपको एस एन की वैल्यू पूछा है, यहाँ पर नहीं दिया है। तो आपको क्या करना होगा, वैल्यू जो आएगी, जो आंसर आएगा वो एन में ही आएगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ही रहेगा। 2a की वैल्यू 1 प्लस एन ऐसे ही रहेगा। डी की वैल्यू यहाँ पर 2 इंटू 1 और डी की वैल्यू आपको कितना रखना है, 2। अब देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ पर 2 और n माइनस कितना 1। प्यारे बच्चों 2 आप कॉमन ले लो यहाँ से, एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा 2n बाई 2 यानी n बाई 2। यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। 2 से 2 बच्चों कट गया, एस एन इक्वल टू यहाँ पर आएगा n और यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कट गया, यहाँ पर आएगा n। और बच्चों जो एस एन होगा ना वो होगा n स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही होगा आपका क्या आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। एक बार मैं आपको ये वाला स्टेप जरूर समझाऊंगा। देखो S17 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा। देखो यहाँ पर दिया है S जो 7 की वैल्यू दिया है ना, तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या रखोगे, 7। जब S17 की वैल्यू आप निकालोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू रखना पड़ेगा कितना, 17, ये रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर S7 की वैल्यू निकाले हो, देखो यहाँ पर आपने n की वैल्यू कितनी रखी है, 7 रखी है ना, तो यहाँ पर नहीं रखा था, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या करना है, 7 रखेंगे, 7 में से 1 गया 6। तो बच्चों ये वाला आपका आ गया। देखो यहाँ पर तो आपने रखा था ना 17, तो यहाँ पर भी रख दो 17, तो 17 में से 1 गया आपका आ गया 16D। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो ए और डी की वैल्यू आ गई, ए और डी की वैल्यू आई तो एस एन की वैल्यू इसने पूछा था वो हमने निकाला, तो यहाँ पर आ गया क्या, एन स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 10th बताता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, कह रहा सो दैट A1 A2 एंड डॉट डॉट AN फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यानी आपको यहाँ पर एक AP की सीरीज आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर AP सीरीज फाइंड करने के बाद इसने लिखा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म। आपको 15 टर्म का योग निकालना है। कोई बात नहीं, चाहे जितने का पूछेगा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक AP सीरीज बनाओ। यहाँ पर AN की वैल्यू दिया है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो n बराबर कितना, 1। पुटिंग n बराबर 1, पुटिंग यहाँ पर लिख दो n बराबर 1। तो बच्चों यह आएगा A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू कितना 1। तो आपका क्या निकल के आएगा, A1 इज इक्वल टू यहाँ पर निकल के आएगा आपका कितना 3 प्लस 4। तो बच्चों ये आ गया मेरा 4 3 कितना 7। तो ये वैल्यू, ये हमारा हो गया A1 की वैल्यू। ऐसे यहाँ पर बच्चों देखो A2 की वैल्यू जो आप निकालोगे, यहाँ पर देखो A2 की वैल्यू, यानी n बराबर यहाँ पर क्या होगा 2। तो इसका मतलब हो गया A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको आएगा A2 की वैल्यू वो आएगी 8 3 कितना 11। यानी आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 रखते चले जाना है। 2-3 वैल्यू रख लो और आपको एक सीरीज मिल जाएगी जो AP में होगी। उसके बाद A की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, S15 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। खैर अभी बात की बात है, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या रख लो बच्चों, यहाँ n की वैल्यू आप रख लो 3। जब 3 रखा तो आएगा ये 3, जहाँ जहाँ n है 3 रखो, तो यहाँ पर 4 इंटू कितना 3, और ये 3 की वैल्यू आएगी 3 प्लस 4 3 जा 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर A3 की वैल्यू आई कितना 12, 3 कितना होता है 15। अब देखो आपको आगे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे क्या कर लो, यहाँ पर डॉट डॉट कर लो, क्योंकि ये वैल्यू आगे आपको ऐसे ही आएगी। तो यहाँ पर एक AP सीरीज करके ऐसे लिख लो, क्या A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे। यानी आपने जब यहाँ पर AP सीरीज निकाला है बच्चों, तो क्या निकल के आया है, देखो यहाँ पर आया 7, यहाँ पर हमारा आया 7 7 4 11, फिर आ गया 15। बच्चों फिर ये सीरीज क्या होगी आपकी, ऐसे आती रहेगी। आपकी सीरीज क्या होगी, ऐसे आती रहेगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, AN की वैल्यू इतना दिया है, कह रहा आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म। आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखो 15th टर्म निकालना है। देखो यहाँ पर ऐसे लाइन खींचो और कह रहा है S15 निकालना है, S15 निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर S15, तो ध्यान से देखो, अगर S15 निकालना है तो यानी n की वैल्यू आप कितना रखोगे, 15। ये जरूर ध्यान देना। तो S15 का मतलब होता है 15/2, फिर ब्रैकेट में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। प्यारे बच्चों ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज। अब देखो S15 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू, अब देखो बात ये आता है a और d की वैल्यू। देखो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 7 बच्चों, और यहाँ अगर d की वैल्यू देखो तो 11 में से 7 गया कितना आ जाएगा 4। a और d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 7 प्लस n मतलब 15, 15 में से 1 गया तो आ गया 14, और d का मतलब बच्चों है 4। आराम से निकाल लोगे आप। S15 की वैल्यू आने वाली है 15/2, ये आ जाएगा मेरा 7 2 जा 14 प्लस, अब 14 का पहाड़ा किसको नहीं आता बताओ, 4 चौक 16 यानी 6, यहाँ पर आ जाएगा 5, 14 चौका 56 होता है। अब देखो S15 इक्वल टू आ गया 15/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 4 होता है 10, 5 और 1 होता है 6, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, एक हासिल भी गया। 56 में से 4 जोड़ेंगे 60 और 10 70, यहाँ पर काटेंगे तो 35 बार गया। अब यहाँ पर S15 की वैल्यू देखो 15 5 75 यानी 5, 15 3 45, 7 आ जाएगा 52 यानी 525। ये हमारा है S15 की वैल्यू बच्चों। यहाँ पर आ गया आंसर। अब जब यहाँ पर आ गया आंसर ना, तो एक काम करो आप, यहाँ पर जस्ट इसका सेकंड पार्ट भी है। क्या है यहाँ पर देखो लिखा है an इक्वल टू बच्चों, यहाँ पर लिखा है 9, 9 माइनस का बच्चों यहाँ पर लिखा है 5n। आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। देखो कैसे, अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर a1 बराबर आएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, यानी an की वैल्यू देखो 5 एकम कितना होता है 5, 9 में से 5 गया बच्चों कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। फिर यहाँ पर जब आपने क्या किया, यहाँ पर n बराबर कितना रखा 2 रखा, n बराबर कितना रखा 2 रखा, तो देखो जरा यहाँ पर a2 निकल के आपको आएगा 9 माइनस 5 इंटू कितना 2, a2 की वैल्यू आई 9 माइनस 5 दूनी 10। बच्चों जरा देखो यहाँ पर, तो जो a2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर आई 9 में से 10 गया, यानी माइनस कितना बच गया 1। ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देख लो आगे, अगर यहाँ पर देखो आपने अगर n की वैल्यू आपने कितना रख दिया 3, अगर n की वैल्यू 3 रखा है देखो, तो ये आपका आएगा a3 इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो a3 इक्वल टू यहाँ पर आएगा 9 माइनस 5 इंटू बच्चों कितना 3। अब इसको देखोगे तो 9 माइनस आ जाएगा 15। तो प्यारे बच्चों जब आप यहाँ से देखोगे a3 की वैल्यू, तो 9 में से 15, 9 6 15 होता है, यानी कितना आएगा माइनस का 5, माइनस का 5, 9 6 15 सॉरी माइनस का 6 आएगा। बस आप इतना ही रहने दो प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आप डैश डैश कर लो, इसका मतलब वैल्यू आप बहुत सारी, यानी n की वैल्यू आप 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे इसमें भी आप रख रहे थे। कितना n की वैल्यू आप यहाँ पर रखो 1, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत सारी वैल्यूज रखनी है। यहाँ पर देखा आपने तो क्या आ गया, देखो जो AP आएगा मेरा बच्चों ये A1 A2 A3 फिर ये डॉट डॉट ऐसे आएगा, यानी जो आपकी सीरीज बनी थी AP की प्यारे बच्चों, तो वो कितना है यहाँ पर देखो ये है 4, और A2 की वैल्यू आपकी -1 -6 और ये डॉट 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 ऐसे है। एक काम करो आप, यहाँ से A की वैल्यू देखा तो 4 आ गया, और D मतलब इनके बीच का जो अंतर होता है डिफरेंस होता है। देखो माइनस का 1 माइनस का 4 प्यारे बच्चों माइनस कितना आएगा 5 आएगा। तो D की वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आ गई माइनस कितना 5 हो गया। अगर D की वैल्यू -5 निकला तो आपको S15 की वैल्यू बताना है। तो S15 की वैल्यू यानी n की वैल्यू आपको यहाँ कितना रखना है 15। आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। S15 दोनों में ही निकालना है S15। तो बच्चों 15/2 फिर यहाँ पर 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू कितना d। ठीक, यहाँ पर सारी वैल्यू भी पुट कर दो, डायरेक्ट पुट रखो। यहाँ पर रखो कितना 2a, 2 इंटू a यानी 4 प्लस n-1 यानी बच्चों यहाँ पर आएगा 14, 15 में से गया 14, और d की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम लोग कितना माइनस का 5, ये रखेंगे यहाँ पर। सॉल्व कर लो इसको फटाफट। S15 15/2 मल्टीप्लाई 4 दूनी बच्चों आता है 8, 14 पंचे होता है 70, लेकिन वो माइनस का, और यहाँ पर देखा तो S15 इक्वल टू 15/2 और मल्टीप्लाई किया, 70 में से 8 गया बच्चों आएगा माइनस का 62, जब इससे काटेंगे तो आएगा 31। तो प्यारे बच्चों S15 का मतलब हो गया 15 इंटू यहाँ माइनस बाहर ले लो, यहाँ पर 31, और 15 है 1 कम 15 यानी 5, 15 तिया 45 और 45 और कितना होता है 46, माइनस कितना आएगा 465।
प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चंस पर अपनी प्रैक्टिस और अपनी पकड़ बनाए रखिए और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्लास की अपेक्षा रखते हुए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने वर्क को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।